यस, अटेंशन स्टूडेंट्स। नारायण काकान के सफ़र के लिए कराची से हमें पिंडी जाना था। ट्रेन का वक्त रात 9 बजे का था, मगर हम यानी मौलिमा 7 बजे ही स्टेशन पहुंच गए और आराम से वेटिंग रूम में बैठ के दूसरों का इंतज़ार करने लगे। जब हमारे बोर्ड के पेपर हुआ करते थे, तब भी सुबह 9 बजे के पेपर में हम 7 बजे ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंच जाते थे और सबसे पहले खुशी हासिल करने की जगह यानी बाथरूम तलाश करते थे, ताकि पेपर देखकर अगर इंटरनल सिस्टम में जलजला आ जाए तो हमें बाथरूम ढूंढना न पड़े। बाकी सारी तालबात देर से आया करती थी और हिल हिल कर रट्टा लगाती रहती, मगर हम ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि जब सारा साल नहीं पढ़ा तो 2 घंटे में कौन सा तीर मार लेंगे। हमें सर सैयद एक्सप्रेस से सफ़र करना था, जो पाकिस्तान की पहली प्राइवेट ट्रेन है और जिसका इफ्तिताह इमरान खान साहब ने किया था। ट्रैवल एजेंसी ने हमारी सीट लोअर AC क्लास में कराई थी। सर सैयद ट्रेन में मुसाफिरों के लिए अलग से डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है। ट्रेन चलने के बाद हमने डाइनिंग हॉल का रुख किया और अपना लाया हुआ खाना खाया। हालांकि अगर आप सर सैयद ट्रेन की लोअर AC या बिज़नेस क्लास के मुसाफिर हैं तो नाश्ता, ज़ुहराना और अशाइया यानी तीनों वक्त का खाना आपको ट्रेन इंतज़ामिया की तरफ से मुफ्त दस्तयाब होता है। इसलिए घर से खाने के डिब्बे भर भर कर लाना मेरी हिमाकत है। सफ़र में वैसे भी भूख ज़्यादा नहीं लगती, लिहाजा ट्रेन पैकेज का ही फ़ायदा उठाइए। क्योंकि AC था इसलिए खिड़कियां बंद थीं। रात भी थी तो बाहर सिर्फ अंधेरा था, लिहाजा हम सब सो गए। दिन में भी बाहर के नज़ारे तो किए, मगर ना हमारे चेहरे से बाहर की ताज़ा हवा टकराई, ना बाहर खेलते बच्चों की आवाज़ आई, ना अचानक दूसरी ट्रेन गुजरने की आवाज़ से कोई डर कर उछला। फैसलाबाद आया तो हम ताज़ा हवा लेने बाहर आए। ये फैसलाबाद का प्लेटफॉर्म है। बाकी ग्रुप का हम नहीं कह सकते, मगर हमें AC क्लास के सफ़र में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वजह खिड़कियों का बंद होना था। हमारा ज़ाती ख्याल है कि तफरी के सफ़र में तफरी होनी चाहिए, घर जैसा आराम नहीं। घर जैसा आराम चाहिए तो घर में ही रहिए, बाहर निकलने की भला ज़रूरत ही क्या है। और जनाब, ये है फैसलाबाद की प्लेटफॉर्म और उसके साथ पटरियाँ ही पटरियाँ, जो अमूमन हम शहर में नहीं देखते। यहाँ पर ये साहब बैठे हुए हैं, हम उनकी वीडियो बना रहे हैं और उन्हें होश ही नहीं है। उन्हें देखकर शेर याद आ गया, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ ये गरीबुल वतनी होती है। फैसलाबाद में थोड़ा सा तवक्कुफ़ करके और थोड़ा सा बाहर निकल के हवा लेकर मुँह हाथ धोकर उसके बाद हम दोबारा ट्रेन में चढ़ गए और हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। ये कराची से पिंडी की तरफ के कुछ मनाज़िर हैं। तकरीबन 24 घंटे का सफ़र करके हम पिंडी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। कुली ने सामान स्टेशन के गेट तक पहुंचाने के लिए 1000 रुपये लिए, गालबन 1500 मांग रहा था। तफरी करने वालों को ये सब नवाब का बच्चा समझते हैं और मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। ऐसे सफ़र में आपको बार्गेन करना आना चाहिए, वरना बुरी तरह लुटेंगे। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं मौलिमा ने। अब आ जाएं सामान की तरफ। ये हमारा सामान है। अंधेरा है तो इतना नज़र नहीं आ रहा, मगर फिर भी मालूम हो रहा है कि कितना ज़्यादा सामान है। नीचे रखे सामान के अलावा अच्छा खासा सामान हमने अपने कंधों पे भी उठा रखा है। लेकिन बहरहाल हमारा मशवरा यही है कि सफ़र में कोशिश करें कि सामान कम से कम हो, क्योंकि उठाना तो आपको ही है। बहरहाल हम इतना सामान लेकर नहीं गए थे। बाकी टीचर्स का हम नहीं कह सकते भाई। ट्रैवल एजेंसी के पैकेज के मुताबिक स्टेशन से होटल हमें अपने ख़र्चे पे जाना था। क्योंकि ट्रैवल एजेंसी ने हमें एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ट्रैवल एजेंसी का नाम हम क्यों बताएं। हाँ, अगर उन्होंने पेमेंट की तो अगली वीडियोस में हम नाम बता सकते हैं, बल्कि पूरी तफसीली वीडियो भी आप लोगों के लिए पेश की जा सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हम स्टेशन से निकल कर होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल जाने के लिए हमने वैन वाले से बात की, जिसने साइकिल जैसे फासले के ट्रक जैसे रेट बताए। यहाँ भी बार्गेन करके 1200 रुपये में बात तय हुई और हम स्टेशन से निकले हैं। और बस थोड़ी देर में हम होटल में होंगे, जो कि फैज़ाबाद में मौजूद है, यानी कि पिंडी में।
अच्छा जनाब, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर की बात है, सफ़र हमारा चल रहा है, हम होटल पहुंचने वाले हैं। ये हम होटल पहुंच गए और बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा होटल है, देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। नाम हम यहाँ पर भी नहीं बताएंगे क्योंकि वही एडवर्टाइजमेंट। खुदा के देखिए, हम किसी की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करते। ये सुबह 4 बजे होटल के अंदर के मनाते हैं। तकरीबन सारी लाइट्स ऑफ की हुई हैं, हमने भी जलाने की कोशिश नहीं की। खामखा बिजली का खर्चा होता है, बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। तकरीबन सारे टूर पैकेजेस में रात का खाना और सुबह का नाश्ता शामिल होता है। रात का खाना खाकर हम सो गए थे और फ़कत 2-2.5 घंटे की नींद लेके सुबह 4 बजे हम तैयार हैं कागान और नारान की तरफ निकलने के लिए। देखते रहिए आगे क्या होगा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि नहीं, आपको होटल में नहीं ठहरना है, होटल से आगे निकलना है। और होटल से आगे निकलने के लिए आपको हमारा चैनल देखना होगा, दानिश्वर क्लब। इसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और 60 टीचर्स के साथ वैन में बैठ जाइए, जिनका नारा है कि पाकिस्तान की खूबसूरती के सफ़र में हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।